बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का थर्ड क्लास है दैट रिलेटेड विद सेवन चक्रास। तो इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसका एक ब्रीफ इंटर है। वो सिर्फ 5 मिनट में टाइम मतलब बेस्ट के गिव यू ऑल। सबसे पहले जो है वो फाइव सेवन चक्रास में को डिस्कस करने से पहले जो है वो पंचकोशा को डिस्कस कर रहे हैं, यानी हमारी बॉडी की जो है तीन तह हैं, तीन लेयर्स हैं। एक कसीफ है, दूसरी जो है लतीफ है और तीसरी लतीफ तीन ट्री है। और कसीफ में अन्नमय कोशा और लतीफ में तीन चीजें आती हैं, एक प्राणमय कोशा, मनमय कोशा और विज्ञानमय कोशा। और लतीफ तीन में जो है वो आनंदमय कोशा। जो प्राणमय कोशा है ये रिलेट करता है ऑरास के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, फील्ड, चक्र, नाड़ी, प्राणायाम वगैरह के साथ। तो इन अदर वे आप कह सकते हैं कि सेवन चक्रा जो है वो सेवन चक्रा तमाम वर्किंग जो है वो रिलेट करती है, सेवन चक्रास की जितनी भी वर्किंग है वो रिलेट करती है प्राणमय कोशा के साथ। और हमने जो है वो प्राणमय कोशा को डिस्कस किया था। प्राणमय कोशा जो है वो अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो बेस करता है नाड़ी सिस्टम पे। ओके, हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि नाड़ी जो है वो तीन तरह की हैं, तीन मेन बेसिक नाड़ी हैं। पहली जो है, अगर मैं उसको अगर आप देखें स्क्रीन पे तो आपको नजर आ रहे होंगे, ये सूरज है और ये चांद है। ये राइट साइड में हमारी जो है वो सूरज को इंडिकेट कर रही है, हमारी लेफ्ट साइड जो है वो इंडिकेट करती है विद मून। तो अगर हम जो है वो राइट नॉस्ट्रल के साथ जो अटैच नाड़ी है उसको अगर हम बोलें तो उसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ जो अटैच है उसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। दोनों जो है एक पॉइंट पे जाके अटैच होती हैं जिसपे जो है जिनको हम जो है वो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सारे जिसके ऊपर जो है वो सातों के साथ छह के छह सॉरी चक्रास जो है वो बेस करते हैं। और इंशाल्लाह लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इनका जो तीन नाड़ीज हैं वो आगे फिर डिवाइड होती हैं, और वो तीन नाड़ी जो है वो सब नाड़ी में कन्वर्ट होती हैं। वो अबाउट 72,000 जो है वो सब नाड़ी बनती हैं, और फिर आगे वो 72,000 जो है वो आगे फिर सब डिवाइडेड होती है जिनको हम जो है वो सब सब नाड़ी बोलते हैं, जिनकी तादाद जो है वो 72,100,000। तो पहले जो है वो एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, और कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो आज नए हैं तो उनके लिए छोटा सा एक रिव्यू है। पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी जो है वो राइट नॉस्ट्रल से लेके राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक है। ठीक है, इसका ताल्लुक जो है वो सूर्य नाड़ी भी इसको बोलते हैं हम। ये इंक्रीज बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करती है, और सिंपैथेटिक जो है वो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और दूसरी जो है जिसको हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेके लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक मूव करती है। और लेफ्ट साइड जो है वो किसके साथ रिलेट कर रही है? चंद्रा नाड़ी के साथ। और ये चंद्रा जो है नाड़ी क्या हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है? ये जो है वो ठंडक को प्रोड्यूस करती है। तो इसी वजह से इसको हम जो है वो कूलिंग नेस करते हैं। और ये दोनों जो है, ये जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी जो है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, कनेक्टेड है। और जो है ईड़ा नाड़ी जो है ये हमारे पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है वो एक्टिव कनेक्टेड है। और इन दोनों को अगर हम एक्सप्लेन करें कि ये दोनों जो हैं, अगर हम इनको स्मूथन करना चाह रहे हैं यानी स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो बेस्ट मोड है वो विल डू द प्रैक्टिस ऑफ धारणा। ठीक है, धारणा एंड ध्यान मीन्स गाइडेड मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। ये इन दोनों से जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे स्मूथ लाइन होते हैं। अब ये तीसरा नाड़ी जो है, जो सेंट्रल नाड़ी है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, ये सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और अब जो है अब इसको इससे मूव करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जो है ये आगे फिर सब डिवाइडेड होती है। लेट मी शेयर ऑल द थिंग्स। ये जो है फर्स्ट कर लें कि ये जो ब्लू कलर में नजर आ रही है ये सुषुम्ना नाड़ी,
ओके। और ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये वर्क करती है कैसे? सुषुम्ना नाड़ी जो है ये, आप कह लें कि ईड़ा और पिंगला का, ये दोनों जो है वो डाउनवर्ड लेकर आती है। यानी हमारे नॉस्ट्रल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये जो है, अगर ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। तो ये दोनों जो है वेव को बिल्कुल बॉटम में लेकर आती है, ठीक है, इस रीजन से। और ये जो है दरमियान में जो सेंट्रल नाड़ी है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, ये कुंडलानी शक्ति को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। इसी के ऊपर जो है वो सेवन सिक्स चक्रा जो है वो रिलाई करते हैं। तो ये जो है ब्लू कलर में जो नजर आ रही है इसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और इसके अंदर जो है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वज्रा नाड़ी है, वज्रा नाड़ी के अंदर जो है वो चित्रानी या चित्रा नाड़ी है, और चित्रा नाड़ी के अंदर जो है वो ब्रह्मा नाड़ी है। ब्रह्मा नाड़ी जो है इन अदर वे आप कह लें कि ये जो है वो मास्टर नाड़ी है, जिसके ऊपर छह के छह चक्रा जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन में मूव करते हैं। अब जो है, अब दोबारा से ये हम चूंकि लास्ट क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सुषुम्ना नाड़ी, वज्रा नाड़ी, चित्रा, यानी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो है वो क्या आती है, वज्रा नाड़ी आती है, उसके अंदर जो है वो चित्रानी है, ये चित्रा नाड़ी है, और चित्रा नाड़ी के अंदर ब्रह्मा नाड़ी है। और हमारे जो सिक्स चक्रास हैं वो सारे के सारे रिलाई करते हैं, बेस करते हैं, वो सारे के सारे मूव करते हैं ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर। अब जो है समटाइम जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और ये वो सात छह चक्रास हैं, छह चक्रास हैं जो किस पर बेस कर रहे हैं, ये छह चक्रा जो है वो ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं, ठीक है। पहला जो है वो मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान चक्र, तीसरा मणिपुर, अनाहत विशुद्धि के ऊपर रिलाई कर रहे हैं ब्रह्मन, ओके। अब जो है ये सातवां चक्र जो है जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, ये क्रॉन चक्र भी बोलते हैं, ये जो है हमारे सर से तकरीबन 1.5 इंच से 1 इंच से लेके 2 इंच के ऊपर होता है, और ये कनेक्टेड जो है वो विद यूनिवर्स होता है। तो इन अदर शॉर्ट फॉर्म अगर हम बोलें कि छह चक्रा जो है वो एक जो बेस करते हैं वो किसके ऊपर, ये हमारे ब्रह्म नाड़ी के ऊपर, और जिसमें कौन कौन से मुद्राज आते हैं, मूलाधारा, स्वादिष्टान, मणिपुर, चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि एंड आज्ञा चक्र, जिसको आप और हम बहुत इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कौन कौन से, अगर खुदा न खास्ता जो है वो ये चक्रा जो है नॉट वर्किंग वेल, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था कि कुछ आसना हैं जो परफॉर्म करने चाहिए, और उन आसना को कैसे करना है, वो आसना जो है वो हमने हर एक चक्रास के बारे में डिस्कस किया था कि हर चक्रास के डिफरेंट आसना दैट यू हैव टू परफॉर्म। अब ये है कि चक्रास में प्रॉब्लम क्या क्या आता है। चक्रा अगर जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज यानी फर्ज कर लें कि जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ये जो है, अगर सपोज सपोज ये जो है क्लॉक है, तो जैसे इसकी सुइयां जो है वो मूव करती हैं, सुइयां जो है वो मूव करती हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, ओके। तो चक्रा जो है, चक्रा भी अगर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये एनर्जी फ्लो बैलेंस है। और अगर जो है खुदा ना खास्ता इसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो, इस डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाए, उल्टा चलना शुरू कर दे, ठीक है, तो चक्रा जो है वो नॉट बैलेंस, यानी वो जो है मीन प्रॉब्लमेटिक स्टेट में चला गया। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो एनर्जी जो है वो ओपन बैलेंस है और फ्लो कर रही है, फ्रीली मूव करती है। और खुदा न खास्ता अगर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी उल्टा चलना शुरू हो जाए, तो जो एनर्जी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी ऑटो बैलेंस हो सकता है, समटाइम ब्लॉक हो सकता है। अब जो है, अगर फर्ज कर लें कि चक्रा जो है उसकी मूवमेंट को मैंने डिस्कस किया, उसकी मूवमेंट को डिस्कस किया कि वो जो है, फर्ज कर लें कि ये जो है चक्रा है, और अगर इसकी मूवमेंट को डिस्कस करता हूं, अगर ये जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इट मींस इट्स बैलेंस, ओके। और अगर जो है, अगर लेट मी चेंज द कलर, अगर जो है वो, अगर वो इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाए, तो फिर प्रॉब्लमैटिक है, यानी
मतलब कि वो चल तो रहा है लेकिन उलट सीमत में चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, या तो बैलेंस अनबैलेंस हो सकता है, या फिर ब्लॉक हो सकता है, या एनर्जी का लेवल जो है वो क्लोज हो सकता है। अब जो है सम टाइम जो है वो ये चक्रा जो है वो ऐसे यानी ऐसे मूव करना शुरू कर देता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है वो क्या है, यानी पार्शली ओपन है, पार्शली क्लोज है, यानी इनबैलेंस। ठीक है, सम टाइम जो है वो ब्लॉक भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, लेट मी मार्क इट फॉर यू, अगर जो है यही चक्रा जो है उसकी मूवमेंट जो है वो कुछ इस शेप में हो जाए, इसकी शेप ये आ जाए। ओके, यानी राउंडेड शेप नहीं बन रही, यानी पूरा दायरवी शक्ल नहीं, बल्कि जो है वो सम टाइम जो है वो ये बैजवी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये क्या है, यानी ये आउट ऑफ बैलेंस है, यानी सम टाइम वन साइड से जो है वो मूव करना इस स्टेट में चला जाता है, सम टाइम जो है, लेट मी चेंज द कलर, सम टाइम जो है वो ऐसे मूव करना शुरू कर देता है ऊपर से। ठीक है, लेकिन नीचे से जो है ना वो प्रॉब्लमैटिक आ जाता है। ठीक है, तो वो जो है अनबैलेंस एक साइड से हो सकता है या दोनों साइडों से हो सकता है। और अगर जो है चक्रा जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो फिर तो वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। अब ये है कि ये हमें कैसे पता चलता है कि ये चक्रा जो है वो ब्लॉक है, इसकी मूवमेंट, तो इसके लिए एक खास किस्म का जो है वो चक्रा को चेक करने के लिए एक पेंडुलम मिलता है। ठीक है, जिसको हम अप्लाई करते हैं, और फिर हमें जो है वो क्रिस्टल चक्रा में वो पेंडुलम होता है जो हम चक्रास के तकरीबन 2 से 4 इंच ऊपर रखते हैं, और फिर उसकी मूवमेंट जो है हर चक्रा पे चेक की जाती है। वो ये देखा जाता है कि वो क्लॉकवाइज किसी जगह मूव कर रहा है, किसी पे काउंटर क्लॉकवाइज, किसी स्ट्रेट लाइन, किसी पे डिफरेंट उसकी मूवमेंट आती है। तो इससे इससे पता चलता है कि जो है चक्रा जो है नॉट वर्किंग। तो फिर जिस चक्रा पे जो है वो अपनी मूवमेंट को चेंज करता है, फिर उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट टाइप के आसनास कहा जाता है कि आप परफॉर्म करें। ठीक है, तो अब उन आसना के बारे में बात करते हैं। उन आसना को हम अगर एक्सप्लेन करें तो वो आसना कौन कौन से हैं? फर्ज कर लें, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अगर किसी का जो है वो मूलाधारा चक्र जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो हम कहते हैं कि तादासना करें, वो मूल बंदा लगा के वीर बहादुर आसना या मलासना करें। अगर किसी का स्वादिष्टान चक्र में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बटरफ्लाई बदकोना आसना या सीतु बंदासना। ओके, तो ये पर्सन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और ये जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसका कैसा कौन सा चक्र है जो है वो बंद है, क्लोज है या अनबैलेंस है, या कुछ इस तरीके। अगर किसी का मणिपुर चक्र है तो नौकासन, पवन मुक्तासन। और अगर अनाहत चक्र बंद है या नॉट वर्किंग वेल, तो फिर जो है वो हम जो है उन्हें रिकमेंड करते हैं अता चक्रासन, भुजंगासन या उत्तरासन। और अगर विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम है, सर्वांगासन, मत्स्यासन। और अगर आज्ञा चक्र तो शशांक आसना, बालासना। और खुदा न खास्ता सहस्रार चक्र में प्रॉब्लम आ रहा है तो शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन या सासंगासन। तो ये जो है एक मैकेनिज्म था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये बंद क्यों होता है? ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया कि 7 चक्र है ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर, 6 चक्र सॉरी ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर है, एक जो है वो उससे ऊपर है। और ये जो है चक्रा जो है अगर बैलेंस वर्किंग में है तो ओके है, अगर नहीं बैलेंस वर्किंग में तो क्या हो सकता है, या तो ये अनबैलेंस हो सकता है, लॉक हो सकता है, या ब्लॉक हो सकता है। अब जो है ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर, उस ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर 3 ग्रंथीज बन लग जाती हैं। ठीक है, उन ग्रंथीज के बारे में डिस्कस किया। ग्रंथि कहते हैं गिरा को, नॉट को। ठीक है, तो पहले ग्रंथीज को डिस्कस करते हैं, फिर जो है वो ग्रंथीज किसके साथ जो है वो वर्किंग करती हैं, उनका रिलेशनशिप जो है वो बंदाज के साथ क्या है। तो पहले हम 3 जो है वो बंदाज को डिस्कस करते हैं। वो 3 बंदाज कौन कौन से, और फिर 3 ग्रंथि, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सबसे पहले आता है ब्रह्मा ग्रंथि आता है। ब्रह्मा ग्रंथि क्या है? ब्रह्मा ग्रंथि जो है
तीन ग्रंथि आती हैं, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्रा ग्रंथि। ओके, तो ये सारी की सारी इनकी लोकेशन को सब कुछ डिस्कस करेंगे, और इनको एक्टिवेट करने के लिए, यानी इनको जो है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम जो है वो बंदास और मुद्रास अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कि तीन जो ग्रंथि हैं वो कौन कौन सी हैं, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्रा ग्रंथि। अब इनकी लोकेशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर जो है वो इसको इस सिनेरियो में डिस्कस करेंगे कि ये इनकी लोकेशन, और फिर तीन बंदास, बंदास कौन कौन से, मूल बंदा है, उड्डीयान बंद और फिलन बंद। अब इनकी प्रैक्टिस करने हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्रंथि हैं ये एनर्जेटिक नॉट्स हैं। ठीक है, अगर ये ग्रंथि जो है, ये नॉट्स जो है, ये बटरफ्लाई शेप में होती है। बटरफ्लाई से मतलब ये कि ये जो है, लेट मी मार्क इट फॉर यू, कि ये जो है वो यानी जैसे आठ होता है ना, आठ तो ऐसे लिखते हैं ना, और ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एट और ये हॉरिजॉन्टल एट, यानी बटरफ्लाई शेप में होता है। ओके, तो ये जो है, ये जैसे वो टाइप लगाते हैं ना, टाई लगाते हैं, तो उसमें ये उस टाइप की होती है, और ये जो है बहुत लतीफ होती है, बहुत ही लतीफ होती है, और थोड़ी सी जो है वो बेहतियाती या थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से ये जो है वो ब्लॉक हो जाती है। जब ये ब्लॉक हो जाती है तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो तीन ग्रंथि हैं ये किस किस जगह पे लोकेट कर रही हैं। तो पहली है ब्रह्मा ग्रंथि, यानी नॉट ऑफ ब्रह्मा। ये किस जगह पे है, ये सिचुएटेड बिटवीन मूलाधार एंड स्वादिष्ठान। किस जगह पे है, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र में। इनका बेनिफिट, ये फंक्शनल क्या है, ये ग्रंथि क्या काम करती है, यानी ये जितने भी हमारे फिजिकल तो जो है अटैचमेंट इसकी फिजिकल है, लेकिन जितने भी डिजायर है, मेटीरियल डिजायर्स आती हैं, और डिफरेंट टाइप के जो फियर्स या डिफरेंट टाइप के जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, वो रिलेट करते हैं इनके साथ, और हमारी सेक्सुअल डिजायर आ जाती है, हमारी जो है वो थ्रस्ट है या हमारी लस्ट है, उन सब के फियर है, तो उन सब का जो है वो रिलेट जो है वो ब्रह्मा ग्रंथि के साथ है। ओके, तो दोबारा बता रहा हूं, ये इसकी लोकेशन, ये जो है बिटवीन बिटवीन मूलाधार एंड स्वादिष्ठान चक्र। ओके, तो ये उसकी जगह पे उनके दरमियान लाई करती है। अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र जो है वो नाभ से तकरीबन 2 से 3 उंगलियां नीचे है। ओके, और फिर आगे नाभ से ऊपर 2 से 3 उंगलियां जो है वो मणिपुर चक्र, और फिर हार्ट चक्र। अब ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि विष्णु ग्रंथि जो है, विष्णु ग्रंथि जो है वो मणिपुर चक्र एंड अनाहत चक्र इनके बिटवीन है, यानी इनको जो है वो एसोसिएट करती है। तो अगर खुदा न खास्ता इसमें, इस विष्णु ग्रंथि में अगर नॉट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये चक्रा जो है, दो चक्रा जो है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी पुअर हो जाती है। तो विष्णु ग्रंथि जो है वो अटैच है विद इमोशंस, विद पावर, विद ईगो, विद रिलेशन। ओके, तो ये सारे के सारे अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लमेटिक स्टेट आ जाती है, तो इन सबको जो है वो रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट जो करती है, यानी हर एक को 6 चक्रा किसके ऊपर है, ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर, और उनको मेंटेन करने, यानी उनको गवर्न करने के लिए, यानी उनकी जो है वो ग्रंथीज को एक्टिवेट करने के लिए, यानी उनको जो है वो एक खास किस्म की मोमेंटम में रखने के लिए तीन ग्रंथीज हैं। कौन कौन सी, पहली जो है वो ब्रह्मा ग्रंथि, जो दो चक्रास, यानी वो दो चक्रास कौन कौन से, मूलाधारा और स्वादिष्ठान चक्र, इन दोनों को जो है वो गवर्न कर रही है। इसी तरीके से विष्णु ग्रंथि जो है, विष्णु अगर खुदा न खास्ता, अगर ये ग्रंथि जो है या जो नॉट ऑफ ड्रामा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये दो चक्रा जो है, मूलाधारा और स्वादिष्ठान चक्रा, ये दोनों चक्रा जो है, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी समझ यानी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ओके, इसी तरीके से विष्णु ग्रंथि जो है, विष्णु ग्रंथि जो सेकंड ग्रंथि है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो इट विल बी रिलेटेड विद मणिपुर चक्र, यानी सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्र। तो आपके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या हो सकती है इस रीजन के, पहली बात, पहले इमोशंस से रिलेट करती है, यानी
फिर जो है वो इतना ज्यादा इफेक्ट आता है, इतना ज्यादा इफेक्ट आता है, इतना ज्यादा इफेक्ट आता है कि वो उस रीजन के आर्मी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, राइट। तो अगर हम इन सारी चीजों को रिलेट करते हैं तो हमें हमारे लिए जो है वो काफी चीजों को आसान करना, यानी सब चीजों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना या सब चीजों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम ग्रंथि सिस्टम को जो है वो पढ़ लें। और अब जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कौन सी है? ये रुद्रा ग्रंथि है। यानी ये कहाँ पे है? विशुद्धि यानी थॉट एंड थर्ड आई, और ये आगे स्पोर्टिव है सहस्त्र चक्र। यानी ये जो है ये इन तीन चक्र को गवर्न कर रही है, यानी इन तीन चक्र को जो है वो एक्टिवेट करने में हेल्प आउट करिए। और अगर इस नॉट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ये तीनों चक्र जो है वो स्ट्रगल करती है। अब जो है साथ हम डिस्कस करते हैं इनको, कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि ब्रह्म नाड़ी के ऊपर 6 चक्र है और उन 6 चक्र में जो है वो 3 ग्रंथि है। ओके, वो 3 ग्रंथि जो हैं उनसे रिलेटेड अगर माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ओके, राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द बंदास। और जी सर। बंदास को इंट्रोड्यूस मुल्ला कर बंदा जो है, मुल्ला बंदा जो है, ये जब हम बटरफ्लाई पोज में बैठते हैं तो आई थिंक वहां पे ये लॉक लगता है। नो, एनीबॉडी एल्स? रूट सर, रूट लॉक वहां पे लगता है जब हम एक उस पोज में जाते हैं, एक हेड टू फुट में जाते हैं तब, और एक जब हम उस पोज मैं में जाते लोकेशन हैं पूछ रहा वीर बहादुर। हूँ, लोकेशन सर पूछ ये रहा हूँ। सर ये प्रीनियम रीजन पे लगता है, सर इसकी ये जो प्रीनियम रीजन लोकेशन पे है लगता वो बेली बटन से 2 इंच नीचे आई थिंक, ओके बेस एंड पे है। ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? जो है। सर प्रीनियम रीजन पे वाई टीटीसी के पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें। वाई टीटीसी के अलावा जो है, यानी जो योगा टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके अलावा कोई अगर और है तो प्लीज वो इनको आंसर करें। भाइयों सबको दिल कर रहा है बोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने तो पहले मना कर दिया जी। क्योंकि उनका दिल भाई कर रहा है। साहब, जी जी भाई साहब, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इनकी लोकेशन किस जगह पे है। ओके जी। अब जो है वो दो रीजन हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना। पेरिनियम रीजन या विजाइनल रीजन। ओके, अगर मैं बोलूं कि एनएस पकाने वाली जगह से लेके और टेस्टिस बॉल के बिटवीन जो जगह है उसको हम पेरिनियम रीजन, ठीक है, उसको उसी जगह पे जो है विजाइना है। उस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मूल। ओके, ये मूल बंदा जो है हेल्प आउट करता है। अब देखें, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, हमारे साथ बहुत नॉलेजेबल पर्सन जो है वो वसीम भाई मौजूद है। तो आई एम श्योर कि बहुत हाईली हाईली एजुकेटेड और माशाल्लाह माशाल्लाह जो इन अदर वे आप कह लें कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा महारत हासिल करते हैं, बल्कि डॉक्टर्स जो है वो इनसे
डॉक्टर्स को पढ़ाती हैं, ओके, डॉक्टर्स को गाइड करती हैं। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर मिस्टर वसीम ताहिर विद अस। तो अब जो है, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि मूल बंधा जो है इसका फंक्शन क्या है। ये जो है बेसिकली मूल बंध जो है, ये जो हमने 3 ग्रंथि को डिस्कस किया था ना, कौन सी, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ये पहले तो बात कर रहे हैं कि मूल बंध, तो मूल बंध है वो हेल्प आउट करता है किस काम के लिए, ब्रह्मा ग्रंथि को अनलॉक करने के लिए। अगर नॉट लग गई है, ठीक है, तो एनर्जी तो ऊपर ही नहीं जाएगी। अगर जो है वो ब्रह्मा ग्रंथि जो है वो लग गई, जब ब्रह्मा ग्रंथि लग गई तो ये जो है बिटवीन है किस किस जगह, यानी ये जो है मूलाधारा और स्वादिष्ठान के बिटवीन है, तो एनर्जी तो ऊपर जाए नहीं। तो फिर हम जो है वो क्या, मूल बंध को अप्लाई करें, ताकि जो है अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई ब्रह्मा ग्रंथि में इशू है तो इट विल बी फिक्स। और जब जो है वो हर आसना में हम ये कहते हैं, हर आसना में ये कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि जो है कोई भी आसना करेंगे उसमें मूल बंध जो है वो लाजम है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो है वो ब्रह्मा ग्रंथि को जो है वो अनलॉक कर सकें, उसको एक्टिवेट कर सकें, ओके। जिसका काम क्या है, यानी ब्रह्मा ग्रंथि का जो काम है वो 2 चक्रा को गवर्न कर रही है, 2 चक्रा को एक्टिवेट रखना काम है। और अगर ये ग्रंथि जो है वो अगर लॉक्ड हो जाती है, यानी नॉट लग जाती है, यानी रुक जाती है, तो उसको एक्टिव करने का हमारे पास योग साधना में एक ही सोल्यूशन है, इट्स अ मूल। ओके, तो अब मूल बंध किस जगह पे लगाना है, मूल बंध जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है पेरिनियम रीजन की, विजाइनल। ओके, अब जब आप जो है इस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अफेक्ट जो है वो किस जगह पे जाता है, ब्रह्मांड, और वो अनलॉक होती है। जब वो अनलॉक होती है तो जो प्राणक एनर्जी है, प्राणक एनर्जी की लोअर चक्रा, वो लोअर चक्रा कौन कौन से, 2 हैं, कौन कौन से, पहला जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, पहला जो चक्रा है वो मूलाधार चक्रा और दूसरा स्वादिष्ठान चक्रा। इनको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड रीडायरेक्ट इट अपवर्ड। ओके, जो यानी आप ये देखें कि कीड़ा और पिंगला जो है उससे एनर्जी जो है वो कहाँ पे आ रही है, डाउनवर्ड। यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एनर्जी को लेकर ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो है वो ब्रह्मा नाड़ी, और ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर 6 चक्रास हैं, और उनके अलावा वहां पे 3 ग्रंथि हैं, ठीक है। और वो ग्रंथि जो है वो कौन कौन सी 3 ग्रंथि है जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु और ब्रह्मा रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्रा ग्रंथि। ओके, अब जो है अगर ये ब्लॉक हो गई है तो सवाल ही नहीं उठता कि अगर फर्ज कर लें कि ये रीजन यहाँ पे, अगर मैं ये 3 रीजन कर रहा हूं, तो अगर ये ब्लॉक है ऊपर तो फिर एनर्जी जाएगी नहीं ना, जी सर। ठीक है। वो तो इसी रीजन, इसको भी डिस्टर्ब करेगी तो एनर्जी, ये ब्लॉक है तो ऊपर जो है वो फ्लो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला एरिया ब्लॉक है तो हम ये कहेंगे कि ये रीजन तो ठीक है, लेकिन इससे ऑनवर्ड जो है और इसके सराउंडिंग में जो चक्रास आ रहे हैं, जिसमें पहला जो है इसको अगर मैं नंबर 1 बोलूं, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 1 पे कौन सी है, ब्रह्मा ग्रंथि है, दूसरे नंबर पे 2 पे आती है विष्णु ग्रंथि, और तीसरे नंबर पे जो है वो रुद्रा ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथि जो हैं, ये तीनों ग्रंथि जो हैं अगर लॉक इनमें से कोई भी हो जाए,
ठीक है, तो ये हमेशा अनलॉक्ड होंगी विद बंदास। वो तीन बंदाज कौन से हैं? वो तीन बंदाज जो है, मूल बंद है, उडियान बंद है और जलंधर जलंधर। बंद। ओके, अब उडियान बंद पहले तो हमने डिस्कस किया कि मूला बंद जो है वो रिलेट करता है, और स्वादिष्ठान यानी मूलाधारा और स्वादिष्ठान ये रिलेट करता है ब्रह्मा ग्रंथि के साथ, और ये अनलॉक किसकी वजह से होती है? मूल बंद के साथ। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अगर किसी के पास कागज है, पेंसिल है, तो वो लिख ले कि मूल बंद हमेशा अंतःकुंभक में ही लगता है। मूल बंद अंतराकुंभक से मुराद इनहेल करके सांस को रोकना। इनहेल किया और सांस को रोका, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मूल बंद, सॉरी अंतराकुंभक। और इस अंतराकुंभक के अंदर जो है वो हमने मूल बंद अप्लाई करना। ओके, अगला जो है उडियान बंद, इसको भी कागज पे लिख लें। ये जो है हमेशा बाह्य कुंभक में, बाह्य कुंभक से मुराद एक्सेल करने के बाद जब आप होल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाह्य कुंभक, यानी बाहर निकाल दिया आपने सांस को। अंतराकुंभक सांस को अंदर भर लिया, इनहेलेशन करने के बाद सांस को रोका, यानी आपने इनहेल किया और होल्ड कर लिया, दिस इज कॉल्ड अंतराकुंभक। और आपने एक्सेल किया, एक्सेल करने के बाद आपने क्या किया? एक्सेल करने के बाद सांस को रोका, दिस इज कॉल्ड बाह्य कुंभक। ठीक है, तो मूल बंद जो है, मूल बंद हमेशा हमेशा याद रख लें कि ये अंतरा कुंभक के साथ लगता है, और उडियान बंद जो है हमेशा बाह्य कुंभक के साथ लगता है। अब जो है उडियान बंद जो है, अब क्योंकि आप देखें कि ये किस जगह पे होता है, ये रिलेट करता है, ये रिलेट करता है। पहली जो है ब्रह्मा ग्रंथि, दूसरी हमने डिस्कस की विष्णु ग्रंथि, तीसरी रुद्रा ग्रंथि। तो ये जो है उडियान मन जो है, उडियान मन जो है ये रिलेट करता है, उडियान मन रिलेट करता है और डायरेक्टली रिलेटेड है विष्णु ग्रंथि के साथ। ओके, अनटाई करता है, अगर ग्रंथि लग गई है तो उसको ओपन करता है। अंडरस्टैंड किया? ताकि जो है वो जो कुंडलानी शक्ति है वो नीचे से पूरी ऊपर तक जा सके। और इसके लिए हम क्या करते हैं? बाह्य कुंभक के साथ, बाह्य कुंभक के साथ, ठीक है, हम जो है वो क्या अप्लाई करते हैं? बाह्य कुंभक के साथ उडियान उद्यान उद्यान बंद। ओके, अब जो है तीसरा तीसरा बंदा जो है जलंधर बंद। ओके, ये जो है थ्रॉट लॉक, ये जो है वो रिलेट करता है रुद्र ग्रंथि के साथ। दोबारा बता रहा हूं, तीन बंदा और तीन ग्रंथि। पहली ग्रंथि कौन सी आ गई? ब्रह्मा ग्रंथि, वो दो चक्र को एसोसिएटेड है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए मूलबंध। मूलबंध किस जगह पे लगता है? पेरिनियम रीजन या वेजाइनल रीजन। ये किस जगह पे है? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, पखाने वाली नाली और पेशाब वाली नाली के दरमियान, यानी टेस्टिस बॉल के नीचे, उस रीजन को आपने जो है वो कांटेक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड मूलबंध। और उडियान बंद जो है आपने क्या करना है? नेवल रीजन को पहले पीछे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ, ओके, अपलिफ्ट करना। तो दिस इज कॉल्ड उडियान बंद। नेवल रीजन को पीछे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। और जलंधर बंद जो है, जलंधर बंद जो है, यानी अब उडियान बंद जो है ये किस रीजन को कर रहा है? ये जो है विष्णु ग्रंथि, और विष्णु ग्रंथि जो है वो एसोसिएटेड है दो चक्रास के साथ। वो दो चक्रा कौन कौन से? एक हमारा मणिपुर चक्रा और दूसरा अनाहत चक्रा। अनाहत चक्रा किस जगह पे लोकेट करता है? अनाहत चक्रा, यानी पहले मैंने बताया
कि जो है वो नाभ से 3 उंगलियां नीचे, 3 से 4 उंगलियां, 3 उंगलियां नीचे जो है वो स्वादिष्टान चक्र, और नाभ से स्वादिष्ट। ऊपर 3 उंगलियां 3 ऊपर। उंगलियां ऊपर मणिपुर ठीक है, चक्र। ये जो है ये कौन सा चक्र है? ये मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। और बिटवीन निपल्स, निपल्स के दरमियान, निपल्स के दरमियान, ठीक है, ये जो है अनाहत चक्र, इसी जगह पे थाइमस, इसी जगह पे हार्ट। ओके, तो ये जो है, ये जो विष्णु ग्रंथि है, ये इनके बिटवीन, और ये एक्टिवेट करती है किनको? दो चक्रास को। और ये एक्टिवेट होती है, दो चीजें, ये एक्टिवेट करती है और ये एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट ये किससे होती है? उड्डयन बन से। और ये एक्टिवेट किन को करती है? मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। दोबारा, अनाथ। ठीक है। और ये हमेशा बाह्य कुंभक से मर्द कि इनहेल किया और सांस को रोका, सॉरी एक्सेल किया, इनहेल किया, एक्सेल किया, एक्सेल करने के बाद सांस को रोका, सो दिस इज कॉल्ड बाह्य। ओके, अब जो है वो जलंधर बंद को हम डिस्कस करेंगे। ये थ्रॉट लॉक है। थ्रॉट लॉक में ये जो है मूल बंद के बारे में डिस्कस किया था। ये हमेशा अंतरा कुंभक में लगता, इनहेल किया और सांस को रोका, दिस इज कॉल्ड अंतरा कुंभक। हमेशा मूल बंद अंतरा कुंभक में लगता। उड्डयन बंद के बारे में डिस्कस किया, ये हमेशा बाह्य कुंभक में, इनहेल किया, एक्सेल किया, और एक्सेल के बाद जो सांस रोकते हैं उसको हम बाह्य कुंभक कहते हैं। ये जो जलंधर बंद है ना आखिरी, ये हाइब्रिड क्वालिटीज है। ये अंतरा कुंभक में भी लगता है और बाह्य कुंभक में भी लगता है। ये सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज होता है। ओके, तो ये हमारे थ्रॉट में लगता है, लैरिंक्स, अबव द लैरिंक्स। ओके, और ये जो है दो चीजों को एसोसिएट करता है, यानी विशुद्धि, ओके, चक्रास के साथ साथ ये हेल्प आउट करता है रुद्रा ग्रंथि को। तो अब मैं अगर ये बोलूं कि रुद्रा ग्रंथि जो है, यानी मैंने 3 ग्रंथि इसको बारे में डिस्कस किया। कौन कौन सी मैंने डिस्कस किया? ब्रह्मा 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 ग्रंथि, ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, विष्णु रुद्र ग्रंथि ग्रंथि। और रुद्रा ग्रंथि। ये कहाँ पे है? ये सारी की सारी 7 चक्रास किस पे हैं? 7 चक्रा जो है वो ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर, 6 चक्रा ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर। और हर नाड़ी के अगर हम इसको करें तो ब्रह्म ग्रंथि जो है वो एसोसिएटेड है विद व्हाट? 2 चक्रास के साथ, मूलाधारा और स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ट। और विष्णु ग्रंथि जो है वो मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। रुद्रा ग्रंथि जो है वो किसके साथ रिलेट करती है? वो रेस्ट ऑफ द 3 चक्रास के साथ। अब जो है ये ग्रंथि जो है वो हेल्प आउट करती है किनको? दो चक्रास को। और ये चक्रास किससे हेल्प आउट होते हैं? अगर खुदा ना खास्ता अगर इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाए तो इट बर्ड्स, वो ओनली एंड ओनली फंक्शनेट होते हैं 3 बंदाज के साथ। वो बंदाज कौन कौन से हैं? मूलबंद, ज्ञानबंद, अभिलंब। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, इट वर्क्स। अब जो है ये चीज जो है वो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, या जो चीजें हैं आपके साथ डिस्कस की हैं, तो मूलबंद, 3 ग्रंथि, ओके, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 तरह की लेयर्स है जो अटैच है और ब्लॉकेज का काम करती हैं। अगर खुदा न खास्ता गिरा जो है वो सख्त हो जाए तो कुंडलानी शक्ति या कुंडलानी एनर्जी जो है वो उसके फ्लो को रोक देती है। इनको पावरफुल टूल है जो क्या काम करता है, यानी एक स्क्रू ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं। 3 स्क्रू ड्राइवर है, वो कौन कौन से? मूलबंद, उड्डयनबंद और ये पावरफुल टूल है जो इन नॉट्स को ओपन करता है। ठीक है,
अंडरस्टैंड किया? अब जो है, अब अब दो मुद्रास भी हैं, दो मुद्रास भी हैं जिनका नाम ईश्वनी मुद्रा और बिछोली मुद्रा। ठीक है, अगर मैं इनको बोलूं ईश्वनी मुद्रा और विजरोली मुद्रा, आज सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन होगा। आगे फिर इनका तीनों का कॉम्बो हम डिस्कस करेंगे, मुद्रास का, बंदास का, नाड़ीज का, सॉरी ये जो ग्रंथिस का और चक्रास का। यानी पहले हमने, पहले जो है पहले फेज में हमने डिस्कस किया कि चक्रास का डिस्कस किया, फिर हमने आगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि ये जो है वो ग्रंथि भी प्रॉब्लमेटिक स्टेट में चली जाती हैं, जिनको ठीक करने के लिए क्या काम किया जाता है, मुद्रास बंदास लगाए जाते हैं। अब बंदास को एनर्जेटिक करने के लिए हम जो है वो क्या काम करते हैं, दो मुद्रा अप्लाई करते हैं, जिसका नाम है ईश्वनी मुद्रा और विचरोली मुद्रा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये दो चक्रास को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और अभी जो है, अभी हमने एक क्लास के दौरान जो है वो दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अगर खुदा न खास्ता हमारे ईड़ा और पिंगला नाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो चूंकि ये कनेक्ट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो ये दोनों को अगर देखेंगे, बात कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर मैं मार्क करूं, अगर ये लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट नॉस्ट्रल है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल है, ओके, अगर इनमें राइट नॉस्ट्रल है और ये लेफ्ट नॉस्ट्रल है, और ये जो है ये, ठीक है, ये सुषुम्ना नाड़ी है जो जिसके ऊपर सारे चक्र आते हैं। अगर प्रॉब्लम जो है वो इन दोनों में हो, यानी जो कनेक्टेड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, तो प्रॉब्लम तो चक्रास में नहीं है, प्रॉब्लम तो इन नाड़ीज के अंदर है। ठीक है, तो इनको बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मली नॉर्मली दो टूल तैयार किए जाते हैं, जिनको हम धारणा और ध्यान कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम जो 8 लिम्स में हमने बड़ा इसको इन डिटेल में पढ़ा था, धारणा यानी गाइडेड मेडिटेशन और मेडिटेशन, तो इसके लिए आज एक छोटा सा 10 मिनट का जो है वो सेशन रखा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चेयर पे बैठना चाहें चेयर पे बैठ जाएं, और अगर आपके पास थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है तो आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्टर में बैठ जाएं, और अगर ज्यादा स्पेस अवेलेबल है तो आप जो है वो लेट जाएं, और हथेलियों का रुख जो है, अगर बैठे हुए हैं तब भी, अगर आप लेटे हुए हैं तब भी, कुर्सी पे बैठे हैं तब भी, आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लेट जाएं, बैठ जाएं, लेकिन हथेलियों का रुख जो है वो आसमान की तरफ रखिएगा। हमारे साथ जो है यानी जो YTDC 200 आवर्स का बैच भी चल रहा है, और इसमें जो माशाल्लाह माशाल्लाह जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी हैं। तो अभी थर्ड बैच चल रहा है हमारा पाकिस्तान में, और सातवां बैच मेरा चल रहा है ओवरसीज में। तो इसमें हम आज जो है वो अमजद भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी, अमजद भाई अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ओके, तो अमजद भाई ओके सर। आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। ओके, तो प्लीज जी आप जो है वो धारणा की प्रैक्टिस करवाइएगा प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी भी पोजीशन में आप बैठना चाहें बैठ जाएं, लेटना चाहते हैं लेट जाएं, कुर्सी पे जैसे आपको मुयस्सर है, जो भी आपको स्टेट आपके लिए आसान है। ठीक है, आप जो है वो बैठ जाएं, लेट जाएं, कुर्सी पे बैठना चाहें कुर्सी पे बैठ जाएं, किसी भी मोड में जो है वो आप बैठ जाएं। तो
अमजद भाई प्लीज, आपको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, तो प्लीज आप जो है जी वो सर। धारणा की प्रैक्टिस, पहले धारणा की प्रैक्टिस करवाइएगा, फिर जो है वो आप जो है वो ध्यान। ध्यान की प्रैक्टिस करवाइएगा। तो आपको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। ओके जी, सर। ओवर टू यू। तो ये सब दोस्त जो हैं वो इजी पोज, किसी भी मेडिटेशन पोज में बैठ जाएं, और जो लेट सकते हैं वो शिवासना में लेट जाएंगे। हथेलियों को रुख आसमान की तरफ करेंगे। शिवासना में जो दोस्त लेटेंगे वो हथेलियां आसमान की तरफ रखेंगे और हाथों और पाँव में 6 इंच का गैप रखेंगे। आईज को क्लोज कर लेंगे। अपने मुंह को बंद रखेंगे। नोस्टर से आप नासिका से आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, क्योंकि जब आपकी आईज ओपन होती हैं तो ख्यालात जो हैं वो बिखर जाते हैं। तो जब आईज को बंद रखते हैं तो आपके ख्यालात और सोचों पे आपका कंट्रोल होता है। तो प्लीज़ आईज को बंद कीजिए। एक आहिस्ता गहरा लंबा सांस अंदर लीजिएगा। आहिस्ता गहरा और लंबा सांस बाहर निकालिएगा। आपकी जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, जो हलचल आ रही है उसको पहचानिएगा, उसको जानिएगा। सांसों की मदद से अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। ये वक्त है आपको अपने अंदर झांकने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का। हमने बहुत सारे लोगों से दोस्ती की, उनको टाइम दिया, लेकिन हमारी जो लाइफ है उसको समझने के लिए जो है हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी टू मीट everybody outside, but it's very difficult to meet the person within you. लंबे गहरे सांस। जहनी तौर पे जो हमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, या हमें एंजाइटी होती है, तो इसकी वजह, मेन वजह जो हमारी मनफी सोचें होती है। इन सोचों को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन तरीका ध्यान है। और ध्यान को करने के लिए उसको स्लोली। आसान, ध्यान करने के लिए आपको अपनी सोचों के साथ, अपनी सांसों के साथ जुड़ना होगा, अपनी सांसों को कंट्रोल करना होगा। स्लो, डीप, कॉन्शियस, कंट्रोल्ड एंड लेंथन। सांस को इनहेल कीजिए और इसी तरह एक्सहेल कीजिए। अपने थर्ड आई से अपनी बॉडी को स्कैन कीजिएगा। अपने थर्ड आई से अपने पाँव की उंगलियों को फोकस कीजिए। अपने पाँव की तरफ ट्रेवल करते हुए अपने काफ मसल्स की तरफ आइएगा, अपनी नीज की तरफ। और आपके जो काफ के मसल्स हैं, गैस्ट्रोसिनियोमस, सोरियस, tibialis एंटीरियर और पोस्टीरियर मसल जो है उनको रिलैक्स होता हुआ फील कीजिएगा। आप ट्रेवल करते हुए अपनी थाइस की तरफ आइएगा, अपने हिप जॉइंट की तरफ। आपके जो ग्लूटिस मसल्स हैं, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, उनको रिलैक्स कीजिए। आपके जो दोनों थाइस के मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप
फोमेरियस, फेमोरिस, हैमस्ट्रिंग मसल्स, एडक्टर मसल्स, एबडक्टर मसल्स, sartorius मसल्स, इन तमाम मसल्स को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स होता हुआ फील कीजिए। अपने हिप जॉइंट्स, अपने नी कैप्स और अपने एंकल्स जॉइंट्स को रिलैक्स होता हुआ फील कीजिएगा। अपने थर्ड राइट से स्कैन करते हुए ट्रेवल कीजिए अपने बैक बोन की तरफ। आपकी जो लोअर बैक है, मिडल बैक है, अपर बैक है, उसको रिलैक्स होता हुआ फील कीजिए। लोअर बैक के अंदर जो आपके मसल्स हैं, बैक एक्सटेंसर्स, लैटिसियस मेजर, डोर्सी मसल्स, उनको रिलैक्स कीजिए। अपर बैक की तरफ आइए। ट्रेपीजियस मसल्स, अपर ट्रेपीजियस, मिडल ट्रेपीजियस, लोअर ट्रेपीजियस को रिलैक्स कीजिए। आपके जो बिल्डर शोल्डर ब्लेड्स हैं, स्कैपुला, और उसको रिलैक्स कीजिए। आपके लंबर रीजन में L1 से L2, 3, 4, 5, इनको रिलैक्स कीजिएगा। आपकी जो इंटीरियर मसल्स है जिनमें स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड है, उसको रिलैक्स करेंगे। पेक्टोरालिस मेजर मसल जो चेस्ट के होते हैं, उनको रिलैक्स कीजिए। अपने एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आपका जो सर्वाइकल एरिया है, आपकी कॉलर बोन, आपका पेल्विक पेल्विक फ्लोर, आपकी जो रिब है, इन सब जोड़ों को, इन सब हड्डियों को रिलैक्स होता हुआ फील कीजिए। अपने थर्ड आई से स्कैन करते हुए अपने बाजू की तरफ आए। अपने डेल्टॉइड मसल्स को रिलैक्स कीजिए। अपने बाइसेप ब्रेकियाई, ट्राइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियस, और आपके जो फ्लेक्सर कार्पी है, एक्सटेंसर कार्पी है, इसको रिलैक्स कीजिए। पूरे बाजुओं को रिलैक्स कीजिएगा। अब अपने अंदर झांकिए, गहरा लंबा सांस, इनहेल, एक्सेल। अपने इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ फोकस कीजिए। और देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र अदा की, अल्लाह ताला ने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बेहतरीन काम करते हुए बनाया। अपने लीवर को देखिएगा, अपने स्टमक को देखिएगा, लार्ज इंस्टेटाइन को देखिए, स्मॉल इंस्टेटाइन को देखिए। अपने गॉल ब्लैडर को फोकस कीजिए, पैंक्रियास को फोकस कीजिएगा। अपने हार्ट को फोकस कीजिए, अपने लंग्स और अपनी किडनीज को फोकस कीजिए। रिलैक्स। अपने ब्रेन को फोकस कीजिए। एक स्लो, डीप, कॉन्शियस, कंट्रोल्ड और लेंथन सांस अंदर लेके जाइए। इसी तरह एक्सेल करते हुए इस पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। धारणा मेडिटेशन हम कर रहे हैं, यानी गाइडेड मेडिटेशन। तो गाइडेड मेडिटेशन से अब हम ध्यान की तरफ आएंगे, सेल्फ मेडिटेशन की तरफ। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फोकस कीजिए। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप जलते हुए कैंडल को फोकस करेंगे, किसी डॉट को फोकस करेंगे, हम इल्लल्लाह के ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे।
और अगर आप ऊंची आवाज में 5 दफा इसको दोहराएंगे तो ये इसका पहला दर्जा होगा। और अगर आप उसको फिर सरगोशी के अंदर, यानी इल्लल्लाह को इतनी सरगोशी के अंदर दोहराएंगे 5 दफा कि सिर्फ आपको अपनी आवाज के सिवा किसी और को इस आवाज की सुनाई नहीं दे, तो ये तकरीबन 100 दर्जा उससे बेहतर होगा। और अगर आप इससे भी आगे दर्जे में जाना चाहें तो आप लाशाऊर, अपने लाशाऊर के अंदर इल्लल्लाह को सिर्फ इतने अपनी सोचों के अंदर लेके आए कि आप खुद भी इस आवाज को ना सुन सकें, तो ये 1 लाख दर्जा जो है उससे ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पहले जो आप कर रहे थे वो एक दिखावा था, अब आप अपने थर्ड आई से अपने लाशऊर के अंदर इसको दोहरा रहे हैं। तो इल्लल्लाह को हम अपने सांसों के जरिए जो है इनहेल करते हुए इल्लल, और एक्सेल करते हुए ला, इसको कम से कम 2 मिनट हम सेल्फ मेडिटेशन करेंगे अपने तौर के ऊपर, खामोशी के साथ। इनहेल इल्लल, एक्सेल ला, इनहेल इल्लल, एक्सेल ला। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको कीजिएगा। इनहेल इल्लल, एक्सेल ला, इनहेल इल्लल, एक्सेल ला। सुभान अल्लाह। अब जो दो शवासन में लेटे हुए हैं वो राइट गड़बड़ लेंगे। नॉर्मल सांस, लेफ्ट हैंड की सपोर्ट के साथ उठ के बैठेंगे, आइज को क्लोज रखेंगे और 2 से 3 स्लो डीप कॉन्शियस कंट्रोल्ड एंड लेंथन इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे।
सुभान अल्लाह। आहिस्ता से अपनी आइज को ओपन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। Bravo, excellent, excellent. So Thank well, you, sir. this is all about today. इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट संडे को सेम टाइम मुलाकात होगी। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फॉर द नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज। हमें